हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं फिर से लेके आई हूँ आम की एक मज़ेदार रेसिपी। इसमें कुछ खास ट्रिक्स और टिप्स भी हैं जो आपने अब तक फॉलो नहीं किया होगा या आपने इस तरीके से इसे नहीं बनाया होगा। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम का मज़ेदार सा शरबत, और जिसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं आज मैं वो भी दिखाने वाली हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये आम थे। कुछ आम मैं अचार के लिए निकाल रही थी, लेकिन वो अचार के लिए कच्चे थे। यानी अचार हमें बनाना है थोड़े से टाइट आम का, तो वो पक चुके थे। अब कुछ पके से आम हैं, कुछ कच्चे से आम हैं, कुछ थोड़े से कटे पिटे से आम हैं। तो मैं उन सब आम का इस्तेमाल करूँगी। और ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि जब हम बाज़ार से आम लेके आते हैं तो कुछ आम थोड़े से ख़राब होने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि थोड़े से पक जाते हैं। तो इस तरह के ही आम का आज मैं इस्तेमाल करके ये रेसिपी बना रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर की है, पर ये कुछ अलग तरीके से है। तो इसके लिए मैंने ये आम लिए थे और इनको मैंने बॉईल कर लिया। और यहाँ पे आप छील के भी ले सकते हो या छिलके समेत भी बॉईल कर सकते हो। बॉईल बिल्कुल हल्का सा ही किया है, यानी कि 2 सीटी लगाई हैं। और चाहे तो इसको स्टीम भी कर सकते हो। और अब हम इसके छिलके उतार देंगे। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा छिलका कई बार तो बहुत आराम से निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है। और पूरा छिलका आपका इस तरीके से निकल जाएगा, ये देखिए। और छिलकों के ऊपर भी जो पल्प लगा रहता है आप उसको चम्मच से हटा सकते हैं। और अगर चाहें तो इस तरह से छिलके उतार के भी उबाल सकते हैं। पहले आप छिलके निकाल लेना और उसके बाद इसको बॉईल कर लेना। और यहाँ पे मैंने सारे आम इसी तरह से किए हैं। ये वो आम है जिनका मैं अचार नहीं डाल सकती थी, तो मैंने उनका ये एक जो कच्चे आम का हम शरबत पीते हैं ना, वो बना के तैयार किया है। लेकिन आज इस शरबत को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, यानी हम बनाते हैं इंस्टेंट और पी लेते हैं। पर कई बार होता है ना कि हमारे पास बनाने का टाइम नहीं होता और हमारा मन करता है कि हम कच्चे आम का शरबत पिएं। गर्मियों में तो बहुत मन करता है और साथ में गर्मियों में हेल्दी भी होता है। तो उस वक्त के लिए आप कैसे इसे स्टोर कर सकते हैं ताकि यह आपको पूरे 2 महीने तक भी आपका ख़राब नहीं होगा, और 2 महीने क्या, आपका पूरे साल तक स्टोर रहेगा। तो आज मैं ऐसी ट्रिक भी आपको बताने वाली हूँ। शायद आपने अब से पहले इस तरह से नहीं बनाया होगा, ना ही आपने इस तरह से स्टोर किया होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसके छिलकों का भी सारा पल्प निकाल लिया है। और ये मेरा पूरा जो इसका गुद्दा था यानी पल्प था, सब निकल चुका है। अब हम इसे डालेंगे मिक्सी जार में, क्योंकि इसे हमें करना है फाइन सा ग्राइंड। तो यहाँ पे हम इसको पीस के लेके आते हैं और ये मैंने सारा पल्प इसमें डाल दिया है। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आप लोग ज़रूर इस तरह से बना सकते हैं। और टेस्टी तो ये इतना ज़्यादा लगता है कि स्टोर करने का बैठता ही नहीं है। स्टोर करने से पहले ही हम उसको फिनिश कर लेते हैं। पर ये मैंने कुछ 2 दिन पहले भी बनाया था और अभी मैं फिर से बना रही हूँ, इसलिए मेरे को स्टोर करने के लिए मिल गया, यानी बच गया मेरा स्टोर करने के लिए। और अब इसमें हम डाल लेंगे भुना हुआ जीरा, काला नमक, सिंपल नमक, और इसके साथ ही पुदीना। तो मेरे पास अभी पुदीना ड्राई वाला था, तो यहाँ पे मैंने सूखा पुदीना डाला है। गीला भी डाल सकते हो, सूखा भी, यानी कि ताज़ा भी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पे सूखा वाला डाला है। और इसके साथ ही मैंने डाला है इसमें चाट मसाला, और फिर मैंने डाली है इसमें शक्कर। तो यहाँ पे शक्कर से बनाया है, यानी कि हेल्दी है। आप गुड़ डाल सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो। अगर आपको गुड़ वगैरह नहीं है, शक्कर नहीं है, तो आप चीनी का इस्तेमाल करो या मिश्री का इस्तेमाल करोगे। पर मेरे पास शक्कर है तो मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया। और फिर इसको देखिए, इस तरह से हमने पीस लिया है। तो कितना अच्छा सा ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। पर मेरे इन आम में रेशे बहुत थे, और ज़्यादातर आजकल कच्चे आम में रेशे आने लगे हैं। यानी अब जालीदार आम आ चुका है तो उसमें रेशे भी हैं, तो इसलिए इसको छान ज़रूर लेना। और चाहे रेशे हों या ना हों, ये जब हम कच्चे आम का शरबत बनाते हैं तो इसे छानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इनने इसमें गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल किया ना, तो उसमें भी थोड़े बहुत तिनके होते हैं। हमेशा आपने देखा होगा गुड़ में भी कई बार तिनके वगैरह आ जाते हैं, तो वो सब इससे निकल जाएगा। तो अब देखिए, ये छन चुका है, बिल्कुल साफ़ अच्छा सा हमारा पेस्ट हमें मिल गया है। और ये पेस्ट इतना ज़्यादा टेस्टी है, अगर आप इसे ऐसे ही खाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब आप इसका क्या क्या कर सकते हैं, आप इस पेस्ट की आइसक्रीम भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं हमेशा बना के रखती हूँ इस तरह का जो पेस्ट होता है ना, इसकी आइसक्रीम ना खट्टी मीठी चटपटी बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग एक बार बना के देखिए।
और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब स्टोर कैसे करेंगे आप, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो ये हमारा टेस्टी सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको स्टोर करने के लिए ये लेंगे हम डिस्पोजल वाले ग्लास, ये जो पानी पीने के लिए आते हैं ना, इनको लेंगे और इसमें इसको फिल कर देंगे। आप चाहे इसको पूरा भर सकते हैं या फिर छोटे ग्लास लेके हाफ हाफ कर सकते हैं, यानी कि जितना भी चाहें आप इसको अलग अलग पोर्शन में बांट सकते हैं, या फिर जो आइस क्यूब होती हैं उसमें भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो जैसे भी चाहें आप इसको करके ना फ्रीजर में रख दो स्टोर करके। अब आप इसको चाहे महीने भर बाद पियो, चाहे आप इसको साल भर बाद पियो, ये बिल्कुल ऐसे ही ताज़ा फ्रेश बना रहेगा। और जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना हो, निकालो, पानी के अंदर डालो और बस इसको घोल लो थोड़ा सा। इससे क्या है, आपको बर्फ़ वगैरह भी कुछ नहीं डालना पड़ेगा और ये आपका ठंडा ठंडा शरबत आपको मिल जाएगा, कच्चे आम का ठंडा शरबत। तो ये लीजिए, है ना स्टोर करने का कितना आसान और कितना परफेक्ट तरीका। इस तरह से आप स्टोर करेंगे तो गारंटी है ख़राब नहीं होगा, सालों तक भी। आप करके देखिए एक बार इस तरह से स्टोर। और दूसरी बात, अगर आपको गोलगप्पे वगैरह का पानी चाहिए ना, आपको गोलगप्पे खाने हैं, तो आप इस पानी का इस्तेमाल गोलगप्पे खाने के लिए कर सकते हैं। यानी कि गोलगप्पे के लिए हम क्या बनाते हैं, इमली का खट्टा मीठा पानी, या फिर हम बनाते हैं पुदीने वाला चटपटा पानी। पर अगर आपको नॉर्मल खट्टा मीठा अच्छा सा पानी ऐसे लेना है, तो आप यहाँ पे मैंगो का जो ये शरबत बना रहे हैं ना, आम पन्ना, इसका इस्तेमाल करके देखिए आप। गोलगप्पे के लिए पानी तैयार है और ये शरबत भी हमारा तैयार हो गया है। अब आप इसको मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं। और आपको एक देखा होगा आपने, ग्लास की डेकोरेशन आप देखते होंगे, तो अगर आपको मेहमानों के सामने सर्व करना है तो आप ग्लास की डेकोरेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्लास की किनारी पे नींबू का रस लगाना है, यानी नींबू को लगाना है, और उसके बाद आप उसे चाट मसाले में डिप कर सकते हैं, या फिर आप मिर्च और थोड़ा सा शुगर पाउडर लेके उसमें डिप कर सकते हो। यानी कि आप उसको अपनी मनपसंद टेस्ट के साथ उसको, इसकी किनारियों को उसमें लगा सकते हो। और बस उसके बाद आप उसके ऊपर डालें ये शरबत ग्लास में, और फिर देखिए मेहमान तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि कैसे बनाया, क्योंकि वो जो आप डेकोरेशन करके सर्व करेंगे ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन हमें तो ये खुद पीना है, इसलिए मैंने कोई डेकोरेशन नहीं की कप की या ग्लास की, सिंपल लिया है। और ये बनने के बाद मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है तो मैं और सारे काम भूल जाती हूँ। मैं तो तुरंत इसको तैयार करती हूँ और पीने लगती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप आपको भी ये अच्छा लगेगा, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। चलिए जी, आप लोग इसे बनाएं, एंजॉय करें। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।